जहां पर सदन में आखिरकार कार्रवाई इस वक्त जारी है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर हो जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पधारे, आपका स्वागत। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मौका दिया बोलने का, आपको धन्यवाद। पक्ष विपक्ष के सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस डिबेट के अंदर भाग लिया। होली और दुल्हनडी दोनों त्योहारों की भी मैं शुभकामनाएं आप सब लोगों को देता हूं और ये भी प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार होली के रंग हैं उसी प्रकार से खुशियों के रंग आपके जीवन में समाये। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रमजान का पाक महीना भी चल रहा है। रमजान की भी मैं सभी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ऊपर वाले की कुदरत है। कभी होली और रमजान साथ आता है, कभी दिवाली और ईद साथ आती है। यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश का भाईचारा है, यही इस देश का इतिहास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने तो जो पढ़ के जो लिखा हुआ आया था वो सारा पढ़ ही दिया था। उसके बाद जो चर्चा हुई तो मैंने भरतपुर का जिक्र कर दिया, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी मेरी बात मानते हैं। अगले ही दिन भरतपुर पहुंच गए और 5-6 घंटे लंबी मैराथन मीटिंग ली। अधिकारियों को डांट भी लगाई, अच्छी बात है। लेकिन अगले ही दिन यहां पे भरतपुर के सदस्य के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ गया। ये आपकी कार्यप्रणाली का नमूना है कि किस प्रकार से आपकी सरकार जो है काम कर रही है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के विधानसभा के इस गौरवशाली इतिहास के अंदर कई नियम कानून बने और ऐसा ही एक नियम कानून माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का बना। काफी बार उसको और मजबूत करने का काम किया गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज आपके इस आसन पे विराजते हुए माननीय सदस्यों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, जो कानून बना हुआ है कि जो उद्घाटन होंगे, शिलान्यास होंगे, उसमें लोकल एमएलए का नाम होगा, उसको बुलाया जाएगा, लेकिन आपकी सरकार के मंत्रियों के बेटे, विधायकों के बेटे, परिजन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अगर वो उद्घाटन करते हैं, उन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं, उनके अंदर जाते हैं, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ये आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हो, ये बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का अपमान कर रहे हो कि यहां जो नियम बन गया उसको आप पालना नहीं करा रहे। और अगर आपने तय कर रखा है तो आपका बहुमत है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं, आप उस आदेश को पारित करा के कैंसिल करा दीजिए। कोई जरूरत नहीं हमारा नाम आए नहीं आए। पर जिन लोगों को जनता ने नकार दिया, जिनको हरा दिया, जिनको घर बैठा दिया, उनको आप उनके पूछ के आप सड़कें दे रहे, उनसे उद्घाटन करा रहे। ये जो मान्य सदस्यों का अधिकार है उसके साथ आप ये दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा, ये परंपरा रही है इस सदन की, कोई सदस्य किसी भी पार्टी का हो, हम तो 66 ही हैं, बाकी तो आप सब लोग ही हो, तो हम 66 अगर इस नियमों का पालन कराने में हमारा नाम आ जाएगा तो आपको कहां दिक्कत है? आपका तो आएगा ही आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और जो नियम पिछले बने थे उसमें तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष सब लोगों की सलाह करके, राय करके वो नियम बने थे। मैं चाहूंगा आप उनकी पालना कराएं। मैं बात करना चाहूंगा जेजेएम की। बहुत हंगामा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, बार बार बातें हो रही। जेजेएम में आपने आरोप लगाए ना हमने कम काम किया। मैं आपसे कह रहा हूं
कि आपने 25 लाख नल लगाने की बात कही थी 24-25 के बजट के अंदर, और आपने लगाए 10 लाख। क्यों नहीं लगाए आपने? अब तो डबल इंजन की सरकार है ना। बीच में नहीं। हमने कहा कि राजस्थान की परिस्थितियां सही नहीं है या खर्चा ज्यादा आता है, आपने नहीं माना, मजाक उड़ाया हमारा। आपके मंत्री ने खुद माना कि राजस्थान के अंदर नल लगाने का खर्चा ज्यादा आता है। अब आपको नहीं लगेगा? सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने तो विरोध किया था। फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो जेजेएम की वेबसाइट उसको चेक कर लेना आप, 22-23 के अंदर हमारी सरकार ने 13,88,000 कनेक्शन दिए थे और आपने 24-25 में 9,09,000 कनेक्शन दिए। तो अब तो डबल इंजन की सरकार चौथे हिस्से में ही सिमट गई है। यह बात मैं कहना चाहूंगा, आपसे सवाया काम हम लोगों ने किया है। आप बहुत बात कर दो कि राजस्थान पिछड़ा रहा और आप लोगों ने काम नहीं किया, बजट का पूरा उपयोग नहीं किया। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी 22-23 में, जब हमने 13,88,000 कनेक्शन दिए, तो मध्य प्रदेश जहां आपकी सरकार है 8,90,000 कनेक्शन दिए। ये स्थिति है। और इसी प्रकार से 23-24 के अंदर जब 12,17,000 कनेक्शन हमने दिए, तो एमपी ने दिए 11,30,000 कनेक्शन। ये आपकी हकीकत है। बातें आप कर लो। मैं एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा। आप लोगों ने तय कर लिया, टारगेट कर लिया, कांग्रेस के जो लोग हैं उनको जमा दूंगा, चिंता मत करो तुम। जिनको विचारधारा की वजह से आपने टारगेट करना शुरू कर दिया, बोर्ड निगम के अध्यक्ष उपाध्यक्षों से इस्तीफे मांगने शुरू कर दिए, जो न्यायिक प्रक्रिया से थे उनकी सुविधाएं हटानी शुरू कर दी आपने। और यही नहीं, कांग्रेस के प्रधान, कांग्रेस के चेयरमैन, उनको टारगेट कर करके राजस्थान के अंदर हटाया जा रहा है। ये बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आप लोग अपमान कर रहे हो। मैं सीधा आरोप लगाता हूं आप लोगों के ऊपर। और आपका डिपार्टमेंट प्रधान को कोटा के अंदर 1 महीने का नोटिस देता है कि 1 महीने के अंदर आपको जवाब देना है। मात्र 29 सेकंड के बाद में वो ऑर्डर जारी करता है उसको निलंबित करने के। यह आपके शासन का तरीका है, नजरिया है। इस प्रकार से काम करते हो आप लोग। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। यहां तक कि अगर कोई कोर्ट का आदेश लेके भी वापस आ जाए, कोर्ट के आदेश भी लेके आ जाए, तो उसको भी आप। मेरा आग्रह है कि आज वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर बहस है, उस विषय पर कोई विषय साहब, तो कोई विषय, मैं विषय से बाहर नहीं हूं, मैं विषय से बाहर नहीं हूं, मैं विषय से बाहर नहीं हूं। यह बात मैं कहना चाहूंगा। आपने यानी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके निलंबन आप रद्द नहीं कर रहे हो। ये काम रह गया आपका। और यही नहीं, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो प्रिंसिपल लगे हुए हैं, एचओडी लगे हुए हैं, उनको डायरेक्टरों में आप लोग बदल रहे हो। जयपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोफेसर निमाली सिंह के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ उसने राहुल गांधी की मीटिंग करा दी, स्कूटी। तो